इसमें ट्रू फॉल्स भी थे। A case registered with CPA can be referred to Supreme Court. A case registered with CPA क्या है यहाँ पर? What is CPA? True या false है? A case registered with CPA can be referred to Supreme Court. CPA means No ma'am. Consumer Protection Act. तो जो केस रजिस्टर्ड होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? यस और नो? नो मैम। वाई? अगर केस रजिस्टर्ड हुआ है नेशनल कमीशन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, किसी में भी हो सकता है। हाँ, तो फिर पॉसिबल है ना, ऐसा तो नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। यस मैम, ट्रू मैम, सॉरी। तो ये हो सकता है। यहाँ वर्ड आता है एफपीओ। एफपीओ मीन्स क्या होता है? फर्दर प्रोसेस शायद। दोबारा बोलिए। ट्रू फॉल्स था कि जो क्वालिटी मार्क है एफपीओ, इट रेफर्स टू फर्दर प्रोसेस ऑर्डर। तो क्या क्वालिटी जो मार्क है इसका मीनिंग ये होता है फर्दर प्रोसेस ऑर्डर? नो मैम, नो मैम, इसका फूड होता है इसका नाम। क्या फूड प्रोसेस होता है, फूड प्रोसेसिंग ऐसी कुछ है। फूड प्रोसेस का है। यस मैम, ऐसी कुछ है उसमें। एफपीओ में थोड़ा श्योर नहीं है। किसी और को पता हो इसका क्या मीनिंग होता है? एफपीओ, फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर। ठीक है, एफपीओ का मतलब क्या है? फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर। ये ना आप सारे अपनी बुक्स में कहीं लिख लीजिए कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का होगा आईएसआई मार्क, ज्वेलरी पे होगा हॉलमार्क, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे क्या होगा? एगमार्क। फूड प्रोडक्ट्स पे क्या होगा? एफपीओ, यही फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे क्या होगा? इको मार्क। वुलन प्रोडक्ट्स पे क्या होगा? वूल मार्क। और अगर बुक्स की बात करें, उनपे भी एक मार्क होता है होलोग्राम, HOLO, होलोग्राम। क्लियर? अगर इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जाता है, वुलन, बुक्स, इको फ्रेंडली, तो ध्यान रखना है। ओके मैम। अब इसमें क्वेश्चन आए, व्हाट इज द क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स? एगमार्क मैम। एगमार्क। आंसर इज, ये 1 मार्क में आ सकते हैं। व्हाट इज द क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स? नेक्स्ट। यस मैम। रिया wants to buy a packet of juice. As a aware customer, he can be sure about the quality of juice she plans to buy. रिया ने जूस का पैकेट खरीदना है, तो एज अ अवेयर कस्टमर उसे पता है जूस को खरीदने से पहले उसे क्या देखना चाहिए? बताओ, जूस को खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए? एफपीओ मैम। एफपीओ का साइन देखना चाहिए, ठीक है ना, ताकि एक बार श्योरिटी मिल जाए कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। क्योंकि इतनी सारे कॉम्पिटिटर्स है, इतनी सारी कंपनीज है मार्केट में, तो हमें नहीं पता होता किसका सही है। तो एफपीओ का प्रोडक्ट देख ले तो वो ले सकती है।
mention when a consumer you are not in a position to resolve your problems under consumer protection act. बताओ, जब तुम कंज्यूमर हो पर तुम कंप्लेंट नहीं कर सकते कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, कब नहीं कर सकते? जब हमारे तुम्हारी पास बिल रकम नहीं होगा। एक, हाँ मैम, बिल नहीं होगा या हमारी रकम 1 करोड़ से नीचे होगी। और जब जब हमने गुड्स प्रॉपरली चेक ना किया हो प्रोडक्ट, नहीं प्रॉपर चेक किया या नहीं किया, बिल तो है ही है। मैम जब हमारी रकम 1 करोड़ से नीचे होगी। इसमें ये भी बता सकते हैं व्हेन द गुड्स आर यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। जब गुड्स आप अगर कमर्शियल पर्पस के लिए लेते हो, मतलब खुद सेल करने के लिए लेते हो, तो भी आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। ये कल नहीं कर सकते। बताया था मैंने, ठीक है ना? तो आप मैम कंप्लेंट ऐसे लिख नहीं सकते हैं, कर सकते। हम ऐसे लिख सकते हैं वैसे, अगर हमारी जो क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट हम 1 करोड़ से नीचे हो हमारी अमाउंट, तो हम नहीं कर सकते। 1 करोड़ से ऊपर भी हो तुम्हारा, तब तुम नेशनल में कंप्लेंट कर दो। यस मैम, पर 1 करोड़ से नीचे वाले नहीं ना कर सकते उसमें, वो तो हाँ, स्पेशल केसेस हैं। नहीं पर इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछा, इसमें तो पूछा है कि एज अ कंज्यूमर तुम कब अपनी कंप्लेंट नहीं कर सकते। तुम भी कंज्यूमर हो, मैंने जैसे ओके। बताया था, कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर्स है वो भी तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर तो है ना। तो कहीं ना कहीं अगर यस वो मैम। कंज्यूमर है तो फिर उसको, मतलब वो तभी नहीं कर पा रहा जब वो बेचने के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए काम करता है। ओके। इसमें आ जाता है व्हाट इज अ सेफ राइट टू सेफ्टी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सिंपल है ये। व्हाट इज अ राइट टू चूज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये आप इजी लिख सकते हो अपना, ठीक है ना? मतलब इसमें सिंपल उन्होंने पूछा है कि इसको एक्सप्लेन कर दो। फिर आ सकता है इसमें जो ज्यादातर आ जाता है, व्हाट काइंड ऑफ केसेस कैन बी फाइल्ड इन स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन। आपने वही बताते जाना है, ठीक है? पॉइंट अमाउंट वाला 20 लाख, 20 लाख से 1 करोड़, इस टाइप का। यस मैम। Mr. Pratik bought some expired medicines without noticing the date of expiry and do not obtain cash memo। ठीक है, उसने एक्सपायरी मेडिसिन खरीद ली, मतलब मेडिसिन खरीद ली ना, उस पे एक्सपायरी डेट देखी ना, कैश मेमो लिया। डू यू थिंक ही इज एबल टू रिकवर एनी लॉस ऑफ हिज हेल्थ? अगर वो एक्सपायरी डेट वाली नो जो मैम। कर लेगा तो उसको कुछ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं नो मिल नहीं मैम, पाएगा? क्यों नहीं मिल पाएगा? उसके पास बिल नहीं मैम, पहला तो बिल नहीं है बिल उसके नहीं है, पास, उसने दूसरा बिना चेक करे देखा है, एज चेक अ, नहीं करके लिया मैम उसने। हाँ एज अ, क्या कह सकते हैं हम, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी तो देखनी चाहिए थी ना, एक्सपायरी डेट। यस मैम। तो उसने वो सब नहीं देखा ना, तो अब उस, क्या कह सकते हैं हम इसमें? राइट टू सेफ्टी का वॉयलेट हुआ मैम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट टू सेफ्टी। हाँ, एज अ, हम कह सकते हैं एज अ कंज्यूमर जो था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो एक्सपायरी डेट को चेक करे और पहले तो अपने पास कैश मेमो या कोई एविडेंस रखे। अगर नहीं रखा तो वो उसकी गलती हो गई, ठीक है ना? इसी चैप्टर में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। एक दो मैंने आपको उस दिन भी करवाए थे, एक दो और मैं बता देती हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। हिमालयन स्वीट शॉप है, वेल नोन फॉर हिज मिठाई इन गुरुग्राम। मिस्टर राम किरण द ओनर ऑफ वेल रिस्पेक्टिव एंड हैज लार्ज नंबर ऑफ लॉयल कस्टमर। हिमालयन एक स्वीट शॉप है मिठाई के लिए, और राम किरण उसका ऑनर है जिसके लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं। ड्यूरिंग द दिवाली ही कुड नॉट अरेंज गुड क्वालिटी खोया। In order to meet the increased demand,
he decided to purchase khoya from local shops. These shops do not use good quality milk and also do not maintain cleanliness while preparing khoya. Mr. Ramkiran knew that khoya has purchased is adulterated, but he does not bother about the quality. Question समझ आ गया? उसके पास Yes, ma'am. दिवाली के Yes, टाइम पे ma'am. ऑर्डर्स एक्स्ट्रा आ गए तो उसने Yes, ma'am. आसपास से खोया खरीद लिया और उसे पता था ये अच्छी Yes, ma'am. क्वालिटी का नहीं है, पर उसने परवाह नहीं की, उसको लगा अभी तो ऑर्डर है तो मैं इसको कर दूं. स्टेट वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर वाइल बाइंग स्वीट्स. एक कंज्यूमर की क्या Right to choose. रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब वो स्वीट्स मतलब मिठाइयां खरीदेगा? क्वालिटी चेक करनी चाहिए थी, कंज्यूमर को क्वालिटी चेक करनी चाहिए थी, टेस्ट बाय टेस्टिंग Right. स्वीट, हाँ भाई, Right to फ्रेश है choose. भी या नहीं है ना? हम क्वालिटी चेक करनी चाहिए थी. यस, हम स्वीट शॉप पे जाके कह भी देते हैं एक बार टेस्ट करवा दो, तो टेस्ट करके ले लो, उसी समय पता चल जाता है कि Yes. क्वालिटी ma'am. ठीक है या नहीं है. आइडेंटिफाई द एक्ट अंडर विच कंज्यूमर कैन फाइल अ केस अगेंस्ट मिस्टर रामकिरण. कौन सा एक्ट है जिसमें ये केस कर सकता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ma'am. एक्ट तो है ही है. और खाने की चीज है, खाने की चीज किससे रिलेटेड होती है? फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड होती FPO है. से. ठीक है, ध्यान रखना है. जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट्स होते हैं, राइस, व्हीट, ऐसे वाली बातें आएंगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो एग मार्क वाला देखेंगे. खाने पीने की चीजें हैं, फूड प्रोडक्ट्स है, तो ये FPO को. तो एक मैंने एक्ट लिखवाया था, अगर सारे एक्ट आपने समझे थे. द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, ये लिखवाया था, बताया था ना जब सारे एक्ट करवाए Yes, थे, ma'am. एसेंशियल वाला, कंज्यूमर वाला, ये सारे हमने उस दिन करे थे. तो इन्होंने पूछा स्पेशली एक्ट बताओ, तो आपको वो एक्ट याद होंगे तभी आप फटाफट फूड से रिलेटेड वाला बता पाओगे. हाँ जी, वो सारे एक्ट लर्न करने पड़ेंगे. एक्ट लर्न के आप 2-4 बार पढ़ लो, उसको रिवाइज हो जाएगा. आपको मेन कर लो ना, ज्यादातर आपको पता है केस स्टडीज फूड से रिलेटेड है. नहीं मतलब हाँ, पढ़ने तो नहीं, पड़ेंगे मैं पूछ अगर रहा हूँ कि ऐसी मतलब चीजें आ एक्सप्लेनेशन भी लर्न करने जाएंगी की तो. जरूरत है. हाँ, उनको सबको रिवाइज एक्सप्लेनेशन कर की लेना जरूरत है उसमें. है. एक बार ही रीड आउट कर लियो ना. हाँ, रीड आउट रीड आउट कर कर लो लियो ना एक बार सारे एक्ट को. मैंने पहले ही बोला था सबके नाम आपको पता हो, उसकी डिटेल थोड़ा ना वो पूछेगा. अब उसने यहाँ एक्ट ही पूछा, आपको पता चल जाएगा देखते ही. फूड वाला मैंने पढ़ रखा है, मैं बता देता हूँ. ठीक है ना. फिर साथ ही आएगा नेम टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर रामकिरण हैज इग्नोर. कौन सी उसकी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी जो उसने इग्नोर कर दी? राइट सेफ्टी टू की. सेफ्टी. कोई और बताए? अभिनंत, अमन, तुम दोनों अब थोड़ी देर चुप रहो. बाकी कहाँ है? इशिका, ज्योति, बताओ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस शॉपकीपर की, उसने जो ऐसे उठा लिया अनहेल्दी सारा. कार्तिक, हाँ जी, किसी को नहीं आता? मैम हम बताएं. प्राकृति, मैं बताऊं, हम बताएं. बताओ. Ma'am, question repeat शॉपकीपर करना. एज अ शॉपकीपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी जो वो इग्नोर कर रहा था? क्वेश्चन तो रिपीट कर दो मैम. क्वेश्चन था कि एक शॉपकीपर है, उसके पास उसकी मिठाई की शॉप है, उसके पास ऑर्डर एक्स्ट्रा आ गया तो उसने आसपास से जो है एक तरह की मिठाई ले ली. ठीक है, उसे पता भी था वो क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिर भी उसने वो उठा ली ताकि मैं अभी अपना काम चला लूं. ठीक है ना. तो अब बताओ एज अ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जो उसने अनहेल्दी जो सामान उठा लिया आसपास से? मैम, उसे कंज्यूमर की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए था, और अगर उसे पता था तो फिर उसे क्या जिससे सामान लिया उससे कंप्लेंट करनी चाहिए थी,
नहीं, उसने तो खुद ही और उठाया healthy गंदा, से- उसने तो खुद ही उठाया, उसको पता था ये अच्छा नहीं है, फिर भी उठा लिया उसने। उसे उसे पता नहीं भी था उठाना ये अच्छा चाहिए था ना नहीं है मैम, सामान। क्योंकि मैम इसमें 2 कंज्यूमर रेट्स वायलेट हुए हैं। उसने हेल्थ और सेफ्टी का इससे ध्यान नहीं रखा मैम, अपने कस्टमर्स का, है ना। उसने यस मैम, गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन है अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, उसको फॉलो नहीं किया, मिलावट वाला सामान ले लिया ना, और उसने यस कंज्यूमर के को एक्सप्लॉइट किया, एक तरह का सस्ती चीज लेके रेट तो उसने फुल लगाए होंगे अपने, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को जो है उसने एक्सप्लॉइट भी किया। यस तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट सुनो, Anita purchased an ISI electric iron from Bharat Electricals. While using, he found that it was not working properly. She approached the seller and complained for the same. The seller satisfied and by saying that he will ask the manufacturer to replace this electric iron. The manufacturer refuses to replace, and Bharat Electricals decided to file a complaint in consumer court. Can Bharat Electricals do this? Why? नो मैम। And also explain who is मैम consumer as per Consumer Protection Act. अनीता ने एक मशीन मैम इलेक्ट्रिक आयरन खरीदी भारत इलेक्ट्रिकल से, उसने बोला ये ठीक नहीं चल रही, तो उसने कहा मैं आगे मैन्युफैक्चरर से बात करूंगा। उसने आगे मैन्युफैक्चरर से बात करी तो मैन्युफैक्चरर ने मना कर दिया उसको चेंज करने से। तो भारत इलेक्ट्रिकल ने सोचा कि मैं इसकी कंप्लेंट करता हूं, तो वो क्या कंप्लेंट कर सकता है? करण नहीं सिंह, मैम। कार्तिक बताइए, क्या वो कंप्लेंट कर सकता है? मैम क्वेश्चन रिपीट कर दो। अनीता ने एक इलेक्ट्रिक आयरन खरीदा है भारत इलेक्ट्रॉनिक से। जब उसने देखा कि वो तो प्रॉपर इलेक्ट्रिक आयरन चल नहीं रही, तो उसने जाके कंप्लेंट करी भारत इलेक्ट्रॉनिक से। भारत इलेक्ट्रॉनिक ने कहा कि मैंने अपने मैन्युफैक्चरर से बात करूंगा कि वो रिप्लेस कर दे, लेकिन उसके मैन्युफैक्चरर ने उसको मना कर दिया रिप्लेस करने को। अब वो कहता है मैं इसके अगेंस्ट कंप्लेंट करूंगा। भारत इलेक्ट्रिकल्स कहते हैं कि मैं अपने जिससे खरीदी थी ना मैं उसको उसकी कंप्लेंट करूंगा। तो वो क्या कंप्लेंट कर सकता है? कर सकता है मैम। कर सकता नहीं है। मैम, नहीं मैम, कैसे उसने कर कमर्शियल सकता है? पर्पस के लिए खरीदी है। उसने तो बेचने के लिए खरीदी थी, कमर्शियल पर्पस बोलेंगे उसे। यस मैम। जो भारत इलेक्ट्रिकल से उसने तो पता नहीं कितनी सारी वो खरीदी थी, पर उसने अपने यूज के लिए थोड़ा ना खरीदी थी, उसने तो आगे सेल करने के लिए खरीदी थी। तो मैंने बताया है, ध्यान से अभी भी सुन लो जिनको अभी भी नई टॉपिक समझ आ रहा, कि अगर हम कोई चीज बेचने के पर्पस से खरीदते हैं तो हम कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ भारत इलेक्ट्रॉनिक नहीं कर सकता, वो कर सकता था। तो मैम कंप्लेंट तो अनीता कर रही है ना। अनीता नहीं थोड़ा ना यार, कर रही है, समझा नहीं मैंने तो। कहा भारत इलेक्ट्रिकल्स कह रहा है मैं करूंगा अपने प्रोड्यूसर जहां से मैंने बनवाई है, जिससे मैंने खरीदी है, मैं उसके खिलाफ अच्छा कंप्लेंट मैम, मेरे करूंगा। को लगा वो कर रही है नहीं जो तो कस्टमर है चलो कोई भारत बात नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो अब वो कंप्लेंट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसने तो खुद ही बेचने वैसे के वो लिए तो कर खरीदी सकती है थी। मैम जो कस्टमर है। हाँ, तो यहाँ पूछना है, उसने पूछा है वाई, तो वाई में आपने बताना है क्योंकि जिसने परचेज करी है उसने कमर्शियल पर्पस के लिए परचेज करी है, इसलिए वो नहीं कंप्लेंट कर सकता। तो यहाँ पूछा फिर कंप्लेंट कर कौन सकता है? यहाँ कंज्यूमर कौन है? यहाँ अनीता कंज्यूमर है, अनीता। तो अनीता ही कर सकती है। फिर आप थोड़ा बहुत बता सकते हो कि हु इज कंज्यूमर, मैंने वो सारे पॉइंट लिखवाए थे। कंज्यूमर कौन होता है? यस कंज्यूमर मैम। ये होता है, वो होता है, ठीक है। वो सारे आप इसमें डाल दोगे यस कि मैम। हाँ कंज्यूमर कर सकता है। ये आया हुआ है सीबीएसई 2011 में 13 में, तो ये क्वेश्चंस वही करवा रही हूं मैं। नेक्स्ट सुनिए बड़े ध्यान से। मैम हाँ जी। तो अनीता फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अगेंस्ट कंप्लेंट करेगी कंपनी के?
भारत के ही कंपनी कर के पाएगी क्योंकि उसने उससे खरीदी है। ओके मैम। केस जब केस ऐसे चलता है ना तो फिर आगे 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 सबको बीच में लेते हैं, पर वो सिर्फ केस करेगी भारत वाले पे ही कर सकती है क्योंकि उसके पास बिल भी वहीं का है, उसने परचेज भी वहीं से किया है। नेक्स्ट सुनिए ध्यान से। Palak went to a shopkeeper to buy a hair oil. Shopkeeper forced her to buy a particular brand of hair oil out of various brands available, irrespective of willingness of Palak. Which right of Palak as a consumer is being violated? सबने नहीं बोलना। इशिका बताओ जरा मुझे। अभिनंत। पलक शॉपकीपर के पास गई हेयर ऑयल खरीदने। शॉपकीपर ने उसे पर्टिकुलर ब्रांड का हेयर ऑयल दे दिया और उसे इतनी वैरायटी नहीं दिखाई, और जब एक तरह का विलिंगनेस कर दिया, मतलब जबरदस्ती करी कि यही लेके जाओ, तो विच राइट ऑफ पलक हैज अ कंज्यूमर इज बीइंग वायलेटेड? कौन सा वो राइट है जो इसको नहीं लेने दिया उन्होंने? संचित, निर्मित। पढ़ नहीं रहे हम बिल्कुल भी चैप्टर, सिर्फ 3-4 बच्चे चैप्टर पढ़ के बैठे हुए हैं यहाँ, बाकी सब। नितिन आपको आता है? मैं बताऊं? मैं बताऊं? नहीं नितिन। क्वेश्चन रिपीट करना मैम। Palak went to a shopkeeper to buy hair oil. Shopkeeper forced her to buy a particular brand of hair oil out of various brands available, irrespective of willingness of Palak. Which right of Palak has been violated? सारे राइट्स की है मैंने। मैंने स्क्रीन पे राइट्स खोले भी हुए हैं अगर देखो तो। मैं बताऊं? राइट टू चूज। मैम राइट टू चूज। अभी तो स्क्रीन पे ही दिख रहा है, 3 राइट्स मैंने खोले हैं, उन्हीं में ही दिख रहा है अभी तो एक मैम राइट। राइट टू चूज आएगा। कौन है ये? मैम राइट चूज टू वाला है। चूज है मैम, कार्तिक। राइट टू चूज आएगा क्योंकि उसने हेयर ऑयल को चूज ही नहीं करने दिया उसे, ठीक है ना? तो उसका पूरा राइट था कि वो राइट टू चूज करता, उनमें से सिलेक्ट करता, पर उसको नहीं करने दिया ना उस। तो यहाँ कौन सा राइट वो हुआ? तो राइट टू चूज आपने बता देना है, क्योंकि कंज्यूमर हैज अ फ्रीडम टू चूज फ्रॉम वेरियस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। मींस जो शॉपकीपर है उसे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स उसे दिखाने पड़ेंगे, क्वालिटी बेस पे भी और ब्रांड के बेसिस पे भी और प्राइजेस के बेसिस पे भी और साइज के बेसिस पे उसे हर चीज दिखानी पड़ेगी। वो तो कंज्यूमर है, वो चूज करेगा। हाँ भाई मेरा इतना प्राइस है, मैं 200 तक का ही लेना चाहती हूँ, या मैं अच्छी क्वालिटी का लेना चाहती हूँ, या चलो ठीक ठीक का लेना चाहती हूँ, वो फिर वो बाद में बताता रहेगा साथ साथ। तो उसको राइट तो दो चूज करने का, ठीक है ना? नेक्स्ट सुनिए। यस मैम। Himanshu purchased a new car from Galaxy Motors for 25 lakhs. He was offered free insurance for the first year and 3 free servicing to be availed after the car has been covered 5,000 kilometer, 10,000 kilometer and 15,000 kilometer. When Himanshu took the car for the first free services, he was told the car was not new and first service has already been availed on this car. He felt cheated and filed a complaint in State Commission. Being not satisfied with the decision of State Commission, after 2 months he decided to file an appeal against it. Can Himanshu appeal against the decision of State Commission? बड़े ध्यान से सुनने वाला क्वेश्चन है ये। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ और फिर मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा। हिमांशु ने कार खरीदी 25 लाख से अबव की थी वो। उसको कहा गया आपको फ्री सर्विस मिलेगी 3 टाइम्स। मतलब आप जब 5,000 किलोमीटर चला लोगे तो फर्स्ट टाइम सर्विस आजकल ऐसे ही मिलती है अगर आपको पता हो तो। फिर 10,000 किलोमीटर चला लोगे तो आपको सेकंड सर्विस मिलेगी, और 15,000 किलोमीटर तक चला लोगे तो आपको थर्ड सर्विस अवेलेबल होगी। कुछ इस टाइप की आजकल चल रही है स्कीम।
तो जब वो पहली बार सर्विस करवाने ma'am. गया तो उसको बताया गया कि ये तो पहली बार सर्विस हो चुकी है ऑलरेडी, यानी कि वो कार उसको पुरानी दे दी गई थी, तो उसको लगा मेरे साथ चीट हुआ है और उसने स्टेट कमीशन में जाके कंप्लेंट कर दी। पर वो स्टेट कमीशन की बात से एग्री नहीं हुआ और उसने 2 महीने बाद जाके नेशनल मतलब जो भी अपर लेवल है वहां जाके कंप्लेंट करी। तो अब पूछा गया है क्या हिमांशु कंप्लेंट कर सकता है अपर लेवल में? यस मैम। मैम मैं बताऊं? नहीं अभी नहीं, पहले बाकी कोई बताएगा। अभिनंत आपने सुना है क्वेश्चन? मैं बताऊं मैम? हाँ जी सिंदर बताओ। मैम यस मैम। हाँ सिंदर क्वेश्चन समझ आ गया? आ गया मैम, यहीं पे हाँ बैठा। बताओ। मैम क्या वो स्टेट कमीशन के बाद वो वो पूछ रहा है कर- कंप्लेंट कर सकता है? हाँ कर सकता है, क्योंकि अगर रेफर होके जाता है केस। रॉन्ग रॉन्ग, कौन बताएगा? नहीं मतलब नहीं 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 कर इसमें सकता मैंने वो। एक हाँ, लाइन नहीं बोली जाए वो जा ध्यान सकता। से सुनी नहीं लगता किस कईयों ने। 45 डेज मैम मैम, मैंने भी सुना इन्होंने है। 45 डेज मैम, उसमें 30 डेज तक की अलाउडेंस होती है। अगर बिल्कुल 30 डेज के सही है, बीच में आप बिल्कुल पिटीशन फाइल सही कर बात देते है। हो। यहाँ 30 लिखा डेज है, का होता है। यहाँ लिखा है 2 मंथ्स। हाँ उसने लिखा है यहाँ 2 मंथ्स के बाद वो कंप्लेंट करना चाहता है, तो 30 डेज का तो टाइम देते हैं हमें, एक महीने का यस टाइम मैम। देते हैं। विद इन 1 मंथ यस अगर आप कर मैम। सकते हो कर लो कंप्लेंट। अब ये 2 महीने बाद या 3 महीने बाद कंप्लेंट करेगा तो कर ही नहीं सकता, तभी तो जान के यहाँ 2 मंथ्स लिखा हुआ था। बाकी सब यस ठीक चल मैम। रहा था, स्टेट कमीशन में वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, हम हाँ ही भरेंगे कि हाँ वो नेशनल में कर सकता है, लेकिन टाइम भी तो देखो ना, तभी तो वो सारे पॉइंट्स लिखवाए थे। यहाँ लिखा है आफ्टर यस 2 मैम। मंथ्स ही डिसाइडेड टू फाइल अ कंप्लेंट, तो आफ्टर 2 मंथ्स वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें सपोर्ट दी आंसर में रीजन देना है, तो आप रीजन आपको लिखवाया हुआ है सारा। क्लियर? यस यस मैम। बड़े ध्यान से पढ़ना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आएगा नहीं, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आ जाएगा। वैसे में केस स्टडी कुछ ज्यादा अजीब नहीं थी। नहीं यार इसमें डेज का फर्क था, डेज बड़े का फर्क उल्टा, था। ये मुझे लगता है इस चैप्टर की केस स्टडी इंटरेस्टिंग है, ऐसा लगता है अपने साथ ही बीत रही हो, इजी है उससे मैम। रिलेटेड है, मतलब यस आपके मैम। साथ क्या नहीं होगा मैं यस ऐसे मैम। ऐसे वैसे आप नहीं कह रहा करके हूँ, बता मैं हाँ? दूसरे वे से कह रहा हूँ। मैं मतलब दूसरे वे से कह रहा हूँ कि मतलब जैसे कोई ये तो बात बनती ही नहीं। नेक्स्ट सुनिए। योर मदर परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फॉर 10,000 फ्रॉम एन ऑथराइज्ड डीलर ऑफ मैन्युफैक्चर विद एन ऑरल गारंटी। ऑरल गारंटी का मतलब क्या होता है? मैम मुंह से उसने बोला बस कि मुंह आपको जबानी गारंटी दी कह दिया, जाएगी। लिख के नहीं बोला कि यस मैम। गारंटी है, बस कह दिया हाँ गारंटी है जी। That the machine यस will मैम। be replaced with the new one if any of the parts become defective within 3 months from date of purchase। 10,000 की उसने मशीन खरीदी, तो जो मैन्युफैक्चर था उसने ऑरली कह दिया कि अगर 3 मंथ्स के बाद, अगर 3 मंथ्स के अंदर अंदर कोई डिफेक्ट आता है तो मैं बदल दूंगा पार्ट। The motor of the machine was burnt within a 15 days of purchase। जो मोटर है वो सड़ गई, बर्न हो गई, जो भी है। On complaining the seller refused to replace the machine। Name the redressal agency under the Consumer Protection Act where mother can file a complaint। अब बताओ, कंप्लेंट करी तो अब वो अपनी बात से हट गया कि मैं नहीं बदल के देता, तो बताओ अब वो कहाँ कंप्लेंट करने जाए? हाँ बताओ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैम, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में। बट मैम वो ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि उसने ओरली बोला, उसके पास कोई रिटन मैम प्रूफ उसके नहीं पास है कि बिल उसने नहीं है, गारंटी प्रूफ दी। नहीं है। यस मैम। हाँ वैसे ओरली तो बोला बनता ही उसने। नहीं है, क्योंकि ओरली उसने गारंटी दी है, ओरल वाला तो फिर पता नहीं ना कब कह दे हाँ हमें तो पता उसके ही पास नहीं मैम है। है नहीं कुछ ना प्रूफ, पर अगर वो इन कहीं अप्लाई केस नहीं आप करेंगे। ऐसे लिख सकते हो गारंटी कि और पहले बिल तो में फर्क नहीं होता। हाँ, गारंटी और बिल में तो फर्क होता है ना। हाँ वही तो मैं बताना चाह रही हूँ, साथ में यही बात मैं बता रही हूँ, तुम लिख दो कि वैसे तो ये कर नहीं सकती, पर ऑप्शन क्या है इसके पास
ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकती है, या जितने भी वेरियस बिजनेस एसोसिएशन या अवेयरनेस वहां लगे हुए हैं वहां जाके ये बोल सकती है। ठीक है, तो फिर बाद में इनका देखा जाएगा कि ऐसो के लिए भी कुछ होता है या नहीं है। तो इस टाइप का भी आप लिख सकते हो कि ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में जा सकती है, जहाँ अवेयरनेस और राइट्स और वो बताए जाते हैं, जहाँ इसको पता चलेगा कि पहले तो ऐसी चीजें इनको परचेज ही नहीं करनी चाहिए जहाँ रिटर्न फॉर्म में ना हो। ठीक है ना, पर क्योंकि गुड्स डिफेक्टिव है, पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर से खरीदे हुए हैं, तो ये ऐसी एनजीओज और वो जो है ना वहां जा सकती है। क्लियर? यस मैम। अब कल Yes, इसी ma'am. चैप्टर का टेस्ट है। ठीक है, अपना रिवाइज कर लेना। टाइम वही 8:30 होगा। मैं एक मैसेज और डाल दूंगी, लेकिन आपको पता ही है। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। यस मैम। इजी है। Yes. मेन इसमें आपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लेनी है, रेमेडीज कर लेनी है, और एज अ कंज्यूमर आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, वो 3 टायर सिस्टम का यस और मैम। अमाउंट का पता हो बस, फिर आप इसको कंप्लीट इजीली कर सकते हो।